पावर अहिजे से शुरू होला और अहिजे से खत्म हुई। नाम बा पावर स्टार पवन सिंह। भोजपुरी सिनेमा के तूफानी सुपरस्टार की सियासी एंट्री ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मचा दी है। स्टेज पर तालियां बटोरने वाले, गानों से दिलों पर राज करने वाले ये पावर स्टार अब एनडीए के झंडे तले बिहार चुनाव लड़ने को तैयार है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक सितारे की चमक है या बिहार की सियासत को बदलने वाला धमाका? ये आज हम आपको बताएंगे। मगर आज ये भी जानेंगे कि कैसे एक शादी में मंडप में 6 साल के पवन सिंह ने छोड़ दा पुलिसिया के नौकरी, घरे आजा राजा जी से लेकर स्त्री 2 के काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं अब तक का सफर पूरा किया। और साथ में ये भी जानेंगे कि क्यों लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ये कह रहे हैं कि पवन सिंह कभी मेरे पैरों में गिरे थे, आज किसी और के पैरों में गिर रहे हैं, वो गिरते ही रहते हैं। तो कुल मिलाकर आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको ले चलेंगे पवन सिंह के जीवन के उस सफर पर जहां गाने की सुर से लेकर विवादों की आंधी तक हर कदम पर एक नई कहानी है। दोस्तों, बात शुरू करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से। इस चुनाव के बीच 1 अक्टूबर 2025 को पवन सिंह ने आधिकारिक तौर पर बीजेपी में वापसी की पुष्टि कर दी है। 30 सितंबर को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चुपके से बिना किसी को बताए, बिना किसी को जताए पवन सिंह मुलाकात कराते हैं और मुलाकात के कुछ घंटे बाद तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैरने लगती हैं। दिल्ली में पवन सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलते हैं और ये मुलाकात सिर्फ एक फोटो ऑप नहीं थी, बल्कि एनडीए का एक बड़ा सियासी दांव था। सूत्र ये बताते हैं कि पवन सिंह को शाहाबाद रीजन यानी कि भोजपुर, रोहतास, कैमूर और बक्सर जैसे जिलों की 22 विधानसभा सीटों पर एनडीए का चेहरा बनाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि 2020 के चुनाव में एनडीए को यहां सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन ने 15 से ज्यादा सीटें झटक ली थी। पवन सिंह का राजपूत समुदाय से गहरा ताल्लुक है और उनका कुशवाहा वोटर्स के बीच प्रभाव भी ठीक ठाक है। इसीलिए पवन सिंह सबसे पहले राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा से मिलते हैं, जिसके कारण पवन बिहार में एनडीए को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, वहीं चिराग पासवान ने इसे एनडीए की ताकत बताया है। वो कहते हैं कि पवन बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें आशीर्वाद दिया है और चुनाव में एनडीए के लिए सक्रियता से काम करेंगे। पैर पे गिरे हुए थे पवन सिंह और फिर दोबारा चलेगा किसी और के पैर में गिर रहे हैं, तो लगातार किसी न किसी के पैर में गिर रहे हैं। इनको समझ में अभी नहीं आ रहा, इनकी बुद्धि या विवेक काम नहीं कर रहा है। तो अभी क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जानेंगे। पवन सिंह जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो कलाकार हैं, उनको कलाकारी करना चाहिए अपना। कहाँ वो चुनाव में पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, वैसे आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा, जिन्हें 2024 लोकसभा में पवन सिंह ने काराकाट से हराया था, अब उन दोनों के बीच सुलह हो चुकी है। पवन ने उनके पैर छुए, गिले शिकवे मिटाए, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हैं। लेकिन विपक्ष इस गठजोड़ पर चुप नहीं बैठा। आरजेडी के तेज प्रताप यादव ने तो तंज कसते हुए कहा कि पवन सिंह का यही काम है, कभी लखनऊ में हमारे पैर पर गिरे हुए थे। पवन सिंह लगातार किसी न किसी के पैर पर गिरे ही रहते हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग की लेटेस्ट वोटर लिस्ट से पता चलता है कि मगध रीजन में वोटर्स बढ़े हैं, जबकि सीमांचल में कम हुए हैं और पवन की एंट्री से शाहाबाद का समीकरण बदल सकता है। अब ये सब एक सवाल खड़े कर रहा है कि क्या इससे एनडीए को कोई फायदा होगा? 2020 में जो हार मिली थी उससे बाहर निकल पाएगा एनडीए, या पवन के विवाद एनडीए के लिए बोझ बनेंगे? ये सब सवाल अभी हवा में तैर रहे हैं। खैर दोस्तों, अब आइए पवन सिंह के शब्दों में उनकी सियासी सोच को समझते हैं। देखिए, अमित शाह वाली फोटो शेयर करते हुए उन्होंने फेसबुक पर लिखा, जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पे आज ई फोटो देख के सांप लौट रहा होगा, लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता है वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। दोस्तों, ये पोस्ट डालते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इतना ही नहीं, उन्होंने 1 अक्टूबर को एक इंटरव्यू में कहा कि मैं कभी बीजेपी से दूर नहीं हुआ, बस जनता की आवाज उठा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं और विकास के लिए लड़ता रहूंगा। लेकिन विपक्ष से मोलभाव की राजनीति बता रहा है, क्योंकि साल 2024 में बंगाल के आसनसोल से पवन सिंह को लोकसभा का टिकट मिला था, लेकिन आंतरिक विरोध की वजह से उन्होंने वापस कर दिया। फिर बिहार के काराकाट से निर्दलीय लड़े और 1,20,000 वोट लेकर उपेंद्र कुशवाहा की जीत रोक दी। अब उन्हीं उपेंद्र कुशवाहा के पैर छूने पर पवन सिंह कहते हैं कि हार से दुख नहीं, खुशी है कि जनता का प्यार मिला। खैर, हम सियासत पर वापस आएंगे, पर अब पवन सिंह के जीवन की उस जड़ तक जाते हैं जहां से ये
पावर स्टार होगा। दोस्तों 5 जनवरी 1986 को कोलकाता में जन्मे पवन सिंह के पिता रमाशंकर सिंह मूल रूप से आरा बिहार के थे, लेकिन काम के सिलसिले में वो कलकत्ता शिफ्ट हो गए। बचपन से ही उन्हें संगीत का शौक था। महज 6 साल की उम्र में चाचा अजीत सिंह जो आरा में गाने बजाने की मंडली चलाते थे वो कलकत्ता आए। खेल खेल में चाचा ने पवन सिंह से गाना गवाया और आवाज सुनकर बोले, तू मेरे साथ आरा चल। पवन आरा आ गए और यहीं से गायकी की ट्रेनिंग शुरू हुई। दोस्तों फिर आती है 1992 की वो यादगार रात जब डाल्टनगंज, जो अब पलामू झारखंड का हिस्सा है, वहां एक शादी का मंडप मड़वा सजा था। गाने बजाने की महफिल चल रही थी। पवन सिंह के चाचा झाल बजाते गा रहे थे, गले की नसें उभरी हुई थी और स्टेज पर छोटा पवन थक कर सो रहा था। जब उसकी बारी आई तो चाचा ने पानी की छींटें मारी। पवन उठा, गमछे से मुंह पोंछा और अपने फेवरेट भोजपुरी सिंगर मुन्ना सिंह का गाना शुरू कर दिया। गाना था छोड़ दा पुलिसिया के नौकरी, घरे आजा राजा जी। इस गाने ने पूरी महफिल लूट ली। फरमाइशें लग गई कि एक के बाद एक गाने। 6 साल के बच्चे ने रात भर उस महफिल में आग लगा रखी थी। लोगों ने आशीर्वाद दिया और कहा कि ये बिहार का नाम रोशन करेगा, और सच में वहां से पवन चमक उठे। 1997 में उनका पहला ऑडियो सीडी उड़निया वाली रिलीज हुआ, जिसकी 4000 से ज्यादा कॉपीज बिकी। गाने के बोल, खुली गईली हमसे अब न लजाली उड़निया वाली, बिहार और पूर्वांचल के घर घर में गूंजने लगा। लेकिन बाजार में मनोज तिवारी का दबदबा था। उनके बगल वाली जान मार्ली और रिंकिया के पापा ने पूरी मार्केट को कैप्चर कर रखा था। पवन ने स्मार्ट तरीके से मूव किया, भोजपुरी फिल्मों में एंट्री ली। 2007 में डेब्यू फिल्म किया जिसका नाम था रंगली चुनरिया तोहरे नाम की, जहां प्लेबैक सिंगर्स थे उदित नारायण, कैलाश खेर, सुरेश वाडेकर जैसे दिग्गज। टी सीरीज से शुरुआत हुई, लेकिन फीस और स्पेशल रिलीज की मांग पर झगड़ा हो गया। फिर पवन सिंह ने वेव म्यूजिक ज्वाइन किया और 2008 में एक हिट गाना कमरिया करे लपालप निकाला। शुरू में तो फ्लॉप निकली, लेकिन 6 महीने बाद दिल्ली मुंबई तक उसकी गूंज सुनाई देने लगी। लिरिक्स में इंग्लिश वर्ड्स थे, लोग लिपस्टिक और लिपस्टिक बोलने लगे और उस पर करोड़ों व्यूज आए। देखते ही देखते लॉलीपॉप लागेलू ने नेशनल लेवल पर धूम मचा दी। पवन सिंह ने अब तक 500 से ज्यादा गाने गाए हैं, 50 से ज्यादा फिल्में की हैं। 2024 में बॉलीवुड डेब्यू स्त्री 2 के गाने आई नहीं से पूरे भारत में बवाल मचा दिया। करियर के उफान पर पहुंचने के साथ ही पवन सिंह के जीवन में प्रेम दाखिल हुआ। साल 2014 में 1 दिसंबर को पवन सिंह ने शादी की। किससे? अपनी प्रेमिका से, जो उनके ही बड़े भाई की साली थी। नाम था प्रिया उर्फ नीलम सिंह। शादी धूमधाम से हुई। सिनेमा जगत से लेकर राजनीति से जुड़े लोगों ने शादी में शिरकत की, लेकिन ये शादी नीलम की मौत के साथ खत्म हुई। 8 मार्च 2015 अंधेरी के एक फ्लैट में नीलम ने जान दे दी। उस वक्त वहां उनके साथ नीलम की बहन, बहनोई और उनके बच्चे भी रहते थे। दोस्तों पुलिस ने पवन सिंह से पूछताछ की, मीडिया ने भी सवाल उठाए। पवन सिंह ने रो रो कर दोहराया कि उनकी पत्नी देवी जैसी थी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स का मानना था कि पवन सिंह का रोना धोना सब दिखावा मात्र है, क्योंकि नीलम ने पवन सिंह के रवैये से परेशान होकर ही अपनी जान दी थी। वो डिप्रेशन से जूझ रही थी। कुछ रिपोर्ट्स ने तो ये भी कहा कि नीलम अपनी शादीशुदा जिंदगी में डोमेस्टिक वायलेंस की भी शिकार हो रही थी। इसके बाद साल 2018 में पवन सिंह ने यूपी के बलिया में रहने वाली ज्योति सिंह से शादी कर ली। शादी को 4 साल होने को चले थे कि दोबारा सब तहस नहस हो गया। ज्योति सिंह ने साल 2022 में बलिया में एक FIR दर्ज करवाई। उसमें पवन सिंह और उनके परिवार के खिलाफ मेंटल हैरेसमेंट, रंग रूप के लिए प्रताड़ित करना, दहेज उत्पीड़न, 50 लाख रुपए लेने, जबरदस्ती गर्भपात करवाने से लेकर खुदकुशी के लिए उकसाने तक के आरोप लगाए। 2022 में ही पवन सिंह ने आरा में तलाक की अर्जी लगाई। पहले तो कोर्ट ने कंसिलेशन के लिए समय दिया, यानी तलाक मांग रहे कपल से कहना कि वो पहले आपस में निपटारा करने की कोशिश करें, लेकिन उसका कोई भी फायदा न होने पर सुनवाई शुरू हुई। कई बार पवन सिंह और ज्योति सिंह की कोर्ट में पेशी भी हो चुकी है। ज्योति सिंह ने एलुमनी में 5 करोड़ रुपए की मांग की, जिस पर पवन सिंह ने उन्हें 1 करोड़ तक देने की बात कही, लेकिन ज्योति सिंह ने इस पर हामी नहीं भरी और यही वजह है कि केस अब तक कोर्ट में चल रहा है। वहीं हाल ही में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर कई आरोप लगाए हैं। ज्योति सिंह पवन सिंह के लखनऊ स्थित आवास पर जाती हैं, पर उन्हें पुलिस बल के द्वारा रोका जाता है। वो रो रो कर ये बातें बताती हैं। इस पर पवन सिंह की तरफ से सफाई आती है कि ज्योति सिंह केवल चुनाव लड़ना चाहती हैं और वो टिकट के लिए परेशान हैं, जो मेरे हाथ में
नहीं है। ये सब चुनाव के समय सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए किया जा रहा है। इन सब के बीच हाल ही में पवन सिंह की एक और कंट्रोवर्सी के बाद ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट लिखा था। आपको ध्यान होगा दोस्तों कि हाल ही में पवन सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था। लखनऊ के एक इवेंट में अपनी को स्टार अंजलि राघव को पवन सिंह ने छुआ था। उनको कमर पर हाथ लगाते हुए पवन सिंह ने कहा था कि कुछ लगा हुआ है। लोगों ने पवन सिंह के इस शर्मनाक हरकत की निंदा की है और इसके बाद अंजलि राघव ने भी अपनी वीडियो सोशल मीडिया पे डाली। इसमें वो साफ कहती नजर आती हैं कि पवन सिंह ने उन्हें उस इवेंट में जो कुछ भी किया वो उन्हें बुरा लगा, जिस पर पवन सिंह ने माफी भी मांगी। दोस्तों, इसी मामले पर पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह का एक पोस्ट सामने आया। वो कहती हैं कि पवन सिंह की ऐसी हरकतों की वजह से उन्हें और उनके भी माँ बाप को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। उन्होंने ये भी कहा कि पवन सिंह सिर्फ चुनाव के नाम पर उनके साथ जबरदस्ती रहने की कोशिश करते रहे। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर वो उनकी पत्नी बनने लायक ही नहीं थी तो उनसे शादी ही क्यों। दोस्तों, ज्योति सिंह से बिगड़ते रिश्तों के बीच पवन सिंह का नाम जुड़ा भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ। दोनों के साथ होने की खबरें आई। कुछ इंटरव्यूज में बिना नाम लिए ऐसी बातें कही गई जिनसे इस खबर पर मुहर भी लग गई, लेकिन ये रिश्ता भी टूटा। एक पॉडकास्ट में अक्षरा सिंह ने कई आरोप लगाए। अक्षरा ने कहा कि वो बदतमीजी, गाली गलौज और मारपीट तक करते रहे और अब संबंध टूटने के बाद उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री में काम भी नहीं मिल पा रहा है। इस पर एक इंटरव्यू में पवन सिंह ने कहा कि उन्होंने किसी को भी कभी आई लव यू नहीं कहा है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद पवन सिंह के फैन बेस में कमी नहीं आई। तो ऐसा क्या है जो पवन सिंह को अभी भी पावर स्टार बना कर रखता है? वो चीज है दोस्तों, भोजपुरी स्पीकिंग लोगों का उनके लिए फैंटम। पवन के तेवर, उनकी बात करने का तरीका, पब्लिक में उनके बिहेवियर को कुछ लोग बदतमीजी कह सकते हैं, लेकिन उनके फैंस ने उनकी अल्फा मेल वाली इमेज तैयार कर दी है। इसी इमेज पर ताली बजती है और टिकटें बिकती हैं। दोस्तों, उनकी निजी जिंदगी के चाहे कितने भी किस्से बाहर आए, उनके गानों के व्यूज में कमी नहीं आई है। 2024 में आए स्त्री 2 के गाने आई नहीं से अब पवन सिंह ने बॉलीवुड में भी एंट्री मार ली है और एक के बाद एक हिट गाने बॉलीवुड को भी देते जा रहे हैं। लेकिन अब पवन सिंह फिर से खबरों में है, वो भी बिहार चुनाव से ठीक पहले। दोस्तों, पवन सिंह ने तो राजनीति में कदम 2017 में ही रख दिया था। तब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करते हुए बोला था कि मोदी जी का बड़ा फैन हूँ, इसीलिए बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ। इसके बाद साल 2019 में होली का एक कार्यक्रम चल रहा था। कहा जाता है कि इस दौरान ही उन्हें बीजेपी ऑफिस से बुलावा आया था। पवन सिंह ऑफिस पहुंच गए। उन्हें वहां बताया गया कि उस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में उन्हें बंगाल की हावड़ा सीट से चुनाव लड़ना है। पवन सिंह उत्साहित हुए, लेकिन उनका उत्साह जल्दी ही ठंडा पड़ गया। पार्टी ने उन्हें छोड़ रणदीप सेनगुप्ता को टिकट दे दिया। पवन सिंह आहत हुए, लेकिन उन्हें आश्वासन मिला कि साल 2024 के चुनाव में उन्हें जरूर टिकट दिया जाएगा। दोस्तों, अब बारी आती है 2024 के लोकसभा चुनाव की, जब पश्चिम बंगाल के आसनसोल से उन्हें टिकट मिल भी गया, लेकिन आंतरिक विरोध ने पवन सिंह को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पवन सिंह ने माफी मांग ली, टिकट वापस कर दिया और बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। चुनाव में उन्होंने जीत तो हासिल नहीं की, लेकिन काराकाट में ही एनडीए से लड़ रहे उपेंद्र कुशवाहा की जीत के बीच वो खड़े हो गए। पवन सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें इस हार से कोई दुख नहीं है, बल्कि वो बहुत खुश है। अब 30 सितंबर को बिहार असेंबली इलेक्शन से ठीक पहले वो एक बार अपना निर्दलीय स्टेटस छोड़ के फिर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बाकायदा सॉरी कह के उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करने के बाद दोस्तों, अब पवन सिंह फिर से राजनीति में है। 18 साल में एक अदद जीत के इंतजार में। लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कनखियों से खेसारी लाल यादव भी मामला देख रहे होंगे। किसी को नहीं पता कि दोनों दोस्त हैं या दुश्मन, एक दूसरे को एक दूसरे का भाई कहते हैं और पटना में भोजपुरी सिनेमा के नाम पर अपने गुट चलाते हैं। ऐसी चलती हैं कहानियां, गुट क्यों ना हो। पवन सिंह भाजपा के करीब देखे गए, खेसारी तेजस्वी यादव या कहें राष्ट्रीय जनता दल की रैली में। और ऐसे में अश्लील ग्रोवर के शो राइज एंड फॉल में नजर आने वाले भोजपुरी एक्टर, अश्लील गानों और हरकतों के मालिक और उदयमान कलाकार पवन सिंह ने एक दिन कह दिया, इतने चाहने वाले आए हैं, कौन हमारा दुश्मन आया है। लोगों ने इसका मतलब निकाल लिया, मगर समझ ये नहीं आया कि आखिर ये दुश्मन है कौन। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों।